हाय, राधे राधे। योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट है बहुत दिनों बाद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे साइंस के बारे में जिसमें यूनिवर्स हमें बताता है, इंडिकेट करता है कि इट्स टाइम टू लेट देम गो नाउ। ठीक है, ध्यान से सुनो और अगर एक भी साइन मैच कर जाए तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो देखो, कभी कभी ना ऐसा होता है कि सिचुएशन को आप सिचुएशन पे भी लगाना। ये बात मैं वैसे इंसान को लेके बताती हूँ कि ना हम हर तरीके की मतलब हर भगवान से बोल चुके होते हैं कि भगवान जी मेरे को ना ये इंसान चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। ठीक है, ऐसे करके सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ट्राई कर चुके हैं। अरे आज मेरे बालों को क्या हो गया। सारी की सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ट्राई कर चुके होते हैं। ठीक है, जर्नलिंग कर चुके होते हैं। ठीक है, और मतलब जितना पॉसिबल हो सकता है ना हम सामने वाले इंसान को चेंज करने के लिए, ऐसा हमारे मन में ना होप होता है कि हे भगवान काश ये बदल जाए, काश ये बदल जाए, क्योंकि वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा होता। ठीक है, रिलेशनशिप ख़राब हो चुका होता है बुरी तरह। तो इसीलिए हम फिर अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं उस इंसान को अपने साथ रोकने के लिए। और पता है, जब भी हम ऐसा कुछ कर रहे होते हैं ना तो ये हमारी एनर्जी के लिए, हमारे माइंड के लिए, दिल के लिए, हर तरीके से ना बहुत ज़्यादा ही ड्रेनिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होता है। मतलब इतनी थकावट होती है, ऐसा लगता है इतना तो कोई फिजिकल वर्क करके नहीं थकता होगा जितना ऐसा सब काम करने से थक जाता है इंसान। क्योंकि हमें चाहिए होता है कि सामने वाला हमारे साथ रहे, ठीक है, हमारे जैसे चले, हमारे साथ रिलेशनशिप में रहे। हम होप करते हैं कि भगवान ये बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, हम मैं और ये साथ आ जाए। बट ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमें चाहिए होता है कि ऐसा हो जाए। हम ज़्यादा अटैच्ड हो रखे होते हैं। ठीक है, एक तो पहली बात ना यही, लेट देम गो वाली जो चीज़ होती है ना कि उनको लेट गो करो। ठीक है, वो उन्हीं की उसमें होती है जब आप ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो किसी चीज़ से। ठीक है, किसी इंसान से जब हम ज़्यादा अटैच हो जाते हैं ना, दिक्कत वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए बोलते हैं कि डिटैच्ड रहो, कनेक्टेड रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब अटैच हो गए हो तो लेट गो करना पड़ेगा ना। तो उन सब चीज़ों के लिए ये वीडियो है। आराम से ध्यान से सुनना, समझना सब कुछ। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही आती है ना कि जैसे जो चीज़ या जो इंसान, अगर मैं अपने ऊपर लेके चलूँ, ठीक है, जो चीज़ या इंसान मेरे लिए बनी है वो मुझे ना ऐसा थका हुआ फील नहीं करवा सकती। मतलब मेरी एनर्जी को ड्रेन नहीं कर सकती, मुझे एग्जॉस्टिंग सफोकेटेड फील नहीं करवा सकती। अगर कोई सिचुएशन, कोई इंसान मुझे ऐसा फील करवा रहा है उसकी प्रेजेंस में, या फिर मतलब जो भी वैसे वो सिचुएशन आ रही है, तो या फिर अगर मैं उस इंसान के साथ हूँ और उसका कोई बिहेवियर मुझे ऐसा कुछ फील करवा रहा है, तो वो मेरे लिए ना एक ट्रिगर होता है कि हाँ, ध्यान से सोच, क्या ये सही जा रही चीज़ है, क्या ये वैसी है जो तुझे चाहिए, या फिर ये अपोजिट हो है, या कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो चीज़ें ना हमें सफोकेट करती है, क्योंकि हमारे लिए जो चीज़ है, इंसान बना होता है ना, वो हमें बहुत अच्छा फील करवाता है। तो अब हम सीधा बात करते हैं उन साइंस के बारे में कि आखिर होता क्या है ऐसे में जो हम अपने आप पे ना क्वेश्चन करते हैं कि अब क्या हमें लेट गो कर देना चाहिए इन्हें। तो मैं बताती हूँ कि कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। ठीक है, इन साइंस को देखना, पूरी वीडियो देखना, तभी समझ आ पाएगा अच्छे से। तो पहले तो होगा रिपीटिंग साइकिल्स। ठीक है, कि एक लूप बार 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 चल रहा है। इसका मतलब देखो, कोई सिचुएशन आती है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर कोई भी सिचुएशन आए, ठीक है, वो ख़राब हो रही है बार 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 बार, वैसे ही कुछ हुआ फिर ख़राब हो गई। आप मतलब वो फिर चीज़ चले गई, इंसान चली गई, फिर नेक्स्ट कुछ आया। फिर जैसे रिलेशनशिप में लेके चलो, पहले रिलेशनशिप ख़राब हो गया आपका, दूसरे में फिर ख़राब हो गया, तीसरे में फिर ख़राब हो गया। मतलब ये क्या, उसमें कॉमन चीज़ क्या है? आप लोग कॉमन हो ना। मतलब अगर मैं अपने ऊपर लेके चलूँ, वही चीज़ बात है, मैं ना ऐसे अपने ऊपर, चलो ठीक है, अपने ऊपर एग्जांपल लेके चलता है। ठीक है, अगर मैं किसी एक रिलेशनशिप में वो ख़राब चला गया, दूसरे रिलेशनशिप में वो ख़राब चला गया, तीसरे में ख़राब, मतलब लड़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है, सफोकेशन, ये सब। तो इसमें क्या कॉमन है? मैं कॉमन हूँ ना, है ना। तो गलती आप मानो या ना मानो, हमारी लाइफ में जो भी हो रहा होता है ना, उसके हम ही वो होते हैं रीज़न उस चीज़ के। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही जानबूझ के कोई अपनी लाइफ ख़राब नहीं करता। ठीक है, सबको अच्छी लाइफ चाहिए होती है, प्यार से भरी लाइफ चाहिए होती है, अबंडेंट लाइफ चाहिए होती है। जानबूझ के कुछ नहीं करता, वो दिमाग का डाउट, फियर, जजमेंट, ये सब होता है, नेगेटिव थॉट का लूप जो है, ये सब करवा देता है। तो वो जो बार बार सेम चीज़ हो रही है, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग इंसानों के साथ, उनमें कॉमन क्या है? मैं। इसका मतलब कुछ जो गलती हो रही है वो मेरे से लिंक्ड है ना, मेरे से ही लिंक्ड है कोई चीज़ जो बार बार वो चीज़ हो रही है। अब हर सिचुएशन हमारी लाइफ में तभी आती है जब वो हमें कुछ सिखाने के लिए आ रही हो। ठीक है, और जब तक हम उस चीज़ से सीखेंगे नहीं, जो वो सिखाने के लिए आई है, वो सिचुएशन, वो चीज़ बार बार होती रहेगी। तो अगर कोई पहला रिलेशनशिप ख़राब गया, नहीं बोल रही कि सिर्फ रिलेशनशिप की बात है, रिलेशन जो है वो दोस्तों के बीच में भी होता है, वैसे भी होता है। ठीक है, हर उसमें होता है, आप कैसे भी लेके चल सकते हो इस चीज़ को। हमें लेट गो सिचुएशंस को भी करना पड़ता है, इंसानों को भी करना पड़ता है, दोस्तों को भी करना पड़ता है, पार्टनर्स को भी करना पड़ता है, हर किसी को करना पड़ता है। ठीक है, तो आप इसको कैसे भी लेके चलो, जैसे भी आपकी सिचुएशन की नीड है जिस टाइम पर। ठीक है, तो ना हमें उस टाइम पे रुक जाना चाहिए और अपने दिमाग पे सोचना चाहिए कि मेरे दिमाग की क्या थिंकिंग रही थी उस टाइम पे। मतलब क्या हो रहा था जो बार बार जो मेरे अकॉर्डिंगली सही है। जैसे अगर एक ऐसा भी थॉट है ना जो शक वाली चीज़ होती है, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि मतलब रिलेशन की मैं ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करती हूँ जिसमें ब्रेकअप वाली चीज़ें होती हैं, तो ना जानबूझ के नहीं, ठीक है, गलती से मैं वैसी चीज़ें, वैसी सिचुएशंस अपनी रियल लाइफ में अट्रैक्ट कर दूँगी। ठीक है, अगर मेरा ब्रेन स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि हम 24/7
जो भी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती ही हैं। सोते हुए भी जो चीज़ें हमारे आसपास हो रही होती है ना, हमारे दिमाग में जाती हैं। तो उसका ऐसा है कि वो हमेशा ही काम करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। इसलिए हमें ना बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए और बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि हम आखिर कैसा थॉट, कैसी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कैसा बोल रहे हैं, कैसा सुन रहे हैं। बोलते हैं ना, संगत अच्छी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि संगत अच्छी होगी तो तुम पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। वो अच्छा बोलेंगे, तुम अच्छा सोचोगे, सब कुछ अच्छा होगा। तो पहला क्या था, रीडिंग साइकिल्स, की अलग अलग इंसान हो रहे, अलग अलग सिचुएशन हो रही, लेकिन चीज़ बार बार एक हो रही है और वो हमारे साथ ही रही है। तो दूसरा है हमारे डिसकम्फर्टिंग प्रेजेंस। मतलब जैसे स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, ठीक है, उसके बाद या फिर कोई भी एक पॉइंट आए ना अगर आपकी लाइफ में, जब आपको सामने वाले इंसान के प्रेजेंस में, जैसे कि मैं अगर फ्रेंडशिप की बात करूँ तो पहले हमें बहुत अच्छी होता है ना कि अगर दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनको, क्योंकि हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट इंसान इवॉल्व होता है, ठीक है। और ये बात ऐसी नहीं है कि नहीं तो आप तो बदल गए, अरे तुम भी बदल गए, सब बदल गए, ठीक है। और ये कोई चेंज जो होता है ना, वो ये ऐसी चीज़ है जो हमेशा होती रहती है, परमानेंट। चेंज इज़ द परमानेंट थिंग, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि तुम बदल गए तो बुरा हो गया, नहीं, इवॉल्व हुआ है, ठीक है। इंसान हर मिनट, हर सेकंड इवॉल्व होता है, तो उसके ना सोचने के तरीके भी इवॉल्व हो जाते हैं। अब इस वजह से क्या पता आपके अंदर कोई इवोल्यूशन आया, या फिर सामने वाले इंसान के अंदर कोई इवोल्यूशन आया, थॉट के बेसिस पे या फिर फीलिंग्स के बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे। तो आपको जो फ्रेंडशिप आपकी पहले स्ट्रॉन्ग थी ना, अब वो आपको स्ट्रॉन्ग नहीं लगती। अब आपको ना उसके बेसिस पे थोड़ा सा होता है ना, ऐसे कैसे बताऊँ, मतलब एनर्जी ड्रेन फील होती है, और ना ऐसे आप खुल के नहीं बात कर सकते जैसे आप पहले बात करते थे उस इंसान के साथ या फिर उसके प्रेजेंस में। आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होने लग जाता है। तो इसका मतलब कि हाँ, ये जो चीज़ चल रही है ना, ये अब आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। वो जो रिलेशन है ना, या वो जो फ्रेंडशिप है, वो अब आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर तीसरा आता है इंट्यूशन और गट फीलिंग, ठीक है। हमेशा अपने इंट्यूशन और गट फीलिंग पे भरोसा करना चाहिए, ठीक है। वो कभी गलत नहीं होती। ट्रस्ट में, इंट्यूशंस और गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती हैं। आपका ना दिमाग झूठ बुलवा सकता है, क्योंकि वो दिमाग की काम क्या होता है, इमेजिन करना, ठीक है, चीज़ों को इमेजिन करना। अब ऐसे एग्जांपल लेके चलो, आपको लग रहा है कि कोई फ्रेंडशिप या कोई रिलेशनशिप सही नहीं जा रहा है, आपने कोई बात हो गई है, मतलब ठीक है, आपको गट फीलिंग हो रही है, आपको इंट्यूशन आ रहा है कि यार ये ना मुझे सही नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन आपका दिमाग क्या इमेजिन करेगा कि नहीं नहीं, ऐसा हुआ होगा इसीलिए नहीं हुआ, ऐसा हुआ होगा इसीलिए नहीं हुआ, ऐसा हुआ होगा इसलिए ना वो मेरी हेल्प करने नहीं आ पाया या आ पाई, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ लेना चाहिए, ऐसा हुआ। अरे अगर आपको इंट्यूशन आ रहा है, अगर आपको गट फीलिंग कह रही है कि ये कुछ तो गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ ही है, ठीक है। और अगर आप एक फ़ीमेल हो तो 101% अपने गट फीलिंग और इंट्यूशन को प्रायोरिटी पे रखना, ठीक है, क्योंकि हम लोगों की गट फीलिंग और इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। फिर हम फोर्थ पॉइंट पे बात करेंगे, विच इज़ कि यूनिवर्स उनको ना आपकी लाइफ से कंटिन्यूसली थोड़े थोड़े टाइम बाद ना हटाते रहते होंगे। मतलब समझिए, जैसे कोई बात हो गई, कोई लड़ाई हो गई, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, मिसकम्युनिकेशन हो गया, या फिर लड़ाई वगैरह हो गई। अब आप ना फोर्सफुली साथ तो आ गए, लेकिन ना एक होता है ना कि टाइम नहीं दिया, स्पेस नहीं मिला एक दूसरे को, जो कंफर्टिंग स्पेस होता है, कंफर्टिंग टाइम होता है, ठीक है। और होता है ना कि जो लड़ाई हुई है ना, उनका कोई लॉजिकल या फिर सॉल्यूशन वाला क्लोजर नहीं मिला, ठीक है, समझ आया। कि बार बार कोई ना कोई ऐसी बातें होना जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, और उसकी वजह से ना वो इंसान आपसे थोड़े थोड़े टाइम बाद दूर जा रहा है, ठीक है। मतलब वही ना कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है कि वो इंसान आपकी लाइफ से हट रहा है, या फिर नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है ना, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद आती ही जाती है। मतलब ये मजाक से चला हुआ है कि आ रहा है इंसान, जा रहा है, आ रहा है इंसान, जा रहा है, आ रहा है इंसान, जा रहा है। तो इट्स टाइम कि रेदर देन उसके पीछे भागो कि आजा 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 करके, या फिर नहीं मुझे तो तू ही चाहिए मेरी लाइफ में, तो जी नहीं पाऊंगी या फिर जी नहीं पाऊंगा, हाँ ना, ऐसे नहीं करना। उस टाइम पे रुकना है, सोचना है कि ये हो क्या रहा है, और हो रहा है जो, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो होता है हमारे अंदर की रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है, उसकी वजह से ही हो रहा होता है। तो वो यूनिवर्स के साइन होते हैं कि भाई सोचो समझो, कुछ हो रहा है, देखो, ठीक है। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो वो होगा कि आप ना अपने दिमाग के पैटर्न पे भी ज़रा ध्यान दो कि कहीं आपको जो वो लेटिंग गो वाला कंसेप्ट है उससे डर तो नहीं लगता। समझे मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि कहीं ऐसा तो नहीं आपसे किसी को लेट गो ही नहीं किया जाता, और आपको वो चीज़ ना मतलब ऐसा लगता है कि हाई मैं तो नहीं छोड़ पाऊँगी या फिर छोड़ पाऊँगा, ठीक है। दोनों जेंडर्स पे ये बात आती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों की बात होती है, लड़कों की भी बात होती है, ठीक है, कि इट्स ऑल अबाउट पर्सन, ठीक है। लड़का लड़की करके नहीं चल सकती ये बातें, क्योंकि हम सभी ह्यूमन हैं, सबकी इमोशनल चीज़ें होती हैं। तो जो अगर हमें वो कंसेप्ट डराता है ना, तो वो हमारी लाइफ में ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, मतलब ऐसी सिचुएशंस ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी हमारी लाइफ में जो हमें बोलेंगे कि लेट गो करो। और उसके साथ यही कि कहीं जो सामने वाले का बिहेवियर है ना, कि अगर वो सुबह मैसेज करेंगे आपको गुड मॉर्निंग, तो आपको अच्छा फील होगा, आपका दिन जाएगा वाओ, ठीक है, गार्डन वाला दिन, ठीक है। और अगर मतलब सुबह गुड मॉर्निंग, रात को गुड नाइट का मैसेज आए, बीच में आराम से 15-20 बातें हुई, कॉल्स मैसेज हुए, तो आपको लगेगा अच्छा दिन। और अगर नहीं करा तो आपको ऐसा अपसेट, एनर्जी कम वाला दिन, ठीक है, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा आज, अधूरा सा लग रहा है।
ठीक है, ये ऐसी वाली जो चीज़ अगर होगी, क्या मतलब हो रहा है इसका कि आपके ऊपर सामने वाले के एक्शंस का, उसके बिहेवियर का इतना फ़र्क पड़ रहा है कि आपके जो खुशियाँ हैं वो उस पर डिपेंड हो गई है। मतलब क्या आपने अपने इमोशंस का रिमोट सामने वाले इंसान को दे दिया? क्या ये सही चीज़ है? नहीं ना। तो ये ना साइन होते हैं कि देखो, ट्रैक पर वापस आओ। ठीक है, तो अगर इन साइन में से एक भी साइन आपसे मैच कर रहा है ना, चाहे 0.1% के लेवल पर ही मैच करे, सो ये आपके लिए यूनिवर्स का इंडिकेशन है कि इट्स टाइम कि उन्हें लेट गो करा जाए। ठीक है, यूनिवर्स के प्लान पर ट्रस्ट करो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपने ऊपर बिलीव करो कि मैं वर्दी हूँ, डिजर्विंग हूँ। ठीक है, मुझे किसी की चीज़ से, किसी चीज़, किसी सिचुएशन, किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ना ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, भगवान यूनिवर्स ने मेरे लिए ऑलरेडी बहुत कुछ बनाया है। ठीक है, अगर आप ऐसे करके किसी सामने वाले इंसान के पास जाओगे तो मतलब क्या, आप मतलब इंसान देखो, मैं हर मतलब ये मैंने पहले भी 2-3 वीडियोज़ में बोला है, इंसान जो होता है ना हमें कभी कुछ देता ही नहीं है, हमें लोगों से कभी कुछ मिलता ही नहीं है। इन रियल इट्स जस्ट हम और हमारा भगवान। ठीक है, यूनिवर्स हमें जो चाहिए होता है हम अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से वो उसको बताते हैं। ठीक है, हमने अपने आप को एक बार अलाइन करा, ठीक है, हमने अपने एक बार फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन मैच करी, भगवान तक पहुंच गई, यूनिवर्स तक पहुंच गई, बस सिंपल। वो जो लोग आते हैं ना हमारी लाइफ में, तो वो सिर्फ जरिया होते हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान जी तो आके नहीं दे पाएंगे ना आपको वो सब चीज़ें। होता है ना, भगवान अलग अलग रूप में आता है, तो वो भगवान का रूप वैसे नहीं होता है कि भगवान वो चीज़ उन लोगों से करवाता है हमारी लाइफ में उन्हें ला कर। ठीक है, तो इंसानों के सामने ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, भगवान से बात करनी चाहिए, भगवान के प्लान्स पर ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई इंसान तुम्हें ज़्यादा वो कर रहा है ना तो जाओ। ठीक है, हमें अपने ऊपर भरोसा है, अपने भगवान के ऊपर भरोसा है। ये सारे इंडिकेशन होते हैं कि हमें उस इंसान को और ऐसी सिचुएशंस को जो हमें सर्व नहीं कर रही हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, वरना जो प्रेशर यहाँ क्रिएट होता है ना और यहाँ दिल में, वो सहन नहीं होता। ठीक है, अब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो हम अपनी इतनी ब्यूटीफुल लाइफ को उस बेफालतू का प्रेशर ले लेकर, ठीक है, टेंशन ले लेकर दिक्कत वाली क्यों बनाए जब हम उसे बहुत सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, और लेटिंग गो मतलब कभी भी ना ये नहीं होता कि आपने वो खो दिए चीज़। ठीक है, आप जो यूनिवर्स में आउट करोगे ना, अगर आप जैसे लव वाली फीलिंग बाहर करो दोगे, ठीक है, हर किसी से प्यार से बात करोगे, ठीक है, एनिमल्स की तरफ लवली बिहेवियर होगा आपका, ठीक है, काइंड होगे, ठीक है, मतलब होता है समझिए कैसा काइंड फुल ऑफ लव वाला इंसान जो होता है, वो चीज़ें ना मल्टीप्लाई 100 कर कर आपके वापस आती हैं। ठीक है, मतलब आपके पास वापस आती हैं। तो लेटिंग गो करना कभी भी ये नहीं होता कि आप उस चीज़ में हार गए हो, नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि आप बहुत टॉप लेवल के होकर जीत गए हो। लेटिंग गो मतलब होता है कि स्पिरिचुअली अलाइन होना। ठीक है, कि हम अपने आप चीज़ों को, इंसानों को अपने कंट्रोल में नहीं कर रहे हैं। वीनस नंबर अभी बताती हूँ कि हम अपने आप अपनी लाइफ को, उसकी सिचुएशन को, इसके इंसानों को कंट्रोल में नहीं कर रहे हैं, हम भगवान पर छोड़ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे हैं कि आपने जो सोचा होगा वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर आप ऐसे इंसान हो ना जिसके साथ ये सब हो रहा है, तो आप मेरे वीडियोस को, इस वाली वीडियो को स्पेसिफिकली, क्योंकि ये लेटिंग गो वाली चीज़ है, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि वीडियो आपके लिए है या नहीं है। और अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो इसको क्लियरली इंडिकेशन देना। ठीक है, क्योंकि देखो, आप शांत बैठोगे ना तो जो बटरफ्लाई होती है, ठीक है, एक ही बात कहना इनफ है मेरे लिए यहाँ पर कि अगर हम शांत बैठते हैं तो जो इस बटरफ्लाई के पीछे हम भाग रहे होते हैं ना, अगर वो हमारे लिए बनी है तो वो बटरफ्लाई हमारे गार्डन में खुद आती है। ठीक है, हमें किसी के पीछे भागने की कभी ज़रूरत ही नहीं है। ओके, ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। राधे राधे।